नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनि मंगल का तांडव 15 मार्च से 23 अप्रैल 2024। गुरु शुक्र करेंगे रक्षा। जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को शाम 6:30 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में ही 23 अप्रैल प्रातः काल तक गोचर करेंगे। कुंभ राशि में ही मंगल और शनि की युति बनेगी। एक स्थिति वो आएगी जब मंगल और शनि के बीच ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि मंगल दोनों ही एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। मंगल और शनि की युति काफ़ी आक्रामक मानी जाती है और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की दोनों राशियों मेष और वृश्चिक पर शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। हालांकि 31 मार्च तक शुक्र भी कुंभ राशि में रहेंगे और शुक्र की शुभता के कारण ये युति ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। और दूसरी बात, गुरु से लाभ के स्थान पर मंगल होंगे। गुरु मंगल में 3-11 का संबंध बनेगा, जो कि लाभ का संबंध माना जाता है। तो गुरु और शुक्र मंगल शनि युति के कारण बनने वाली विपरीत परिस्थितियों को बैलेंस करेंगे। मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल क्रोध है, मंगल जल्दबाजी है, मंगल हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। जितनी भी चीज़ें हमारी सुरक्षा से जुड़ी हैं वो सब हैं मंगल। शनि कर्म के कारक हैं, कार्यों को डिले करते हैं, आलस्य बढ़ाते हैं, कार्यों की गति मंद करते हैं, जबकि मंगल को विलंब पसंद नहीं है। मंगल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि हम आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं उस तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगे। इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध पैदा होगा, खीज पैदा होगी और ऐसे में हमें आदत डालनी होगी अपने कार्यों को धीरे धीरे पूरा करने की और धैर्य से काम लेना होगा। 7 अप्रैल के बाद स्थिति ये बनेगी कि मंगल शनि के निकट आते जाएंगे और 10-11 अप्रैल तक सर्वाधिक निकट होंगे। ऐसे में 7 से 15 अप्रैल तक आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। तो मंगल के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर लग्न के ही भाव में है। 15 मार्च को यहाँ पर मंगल आ जाएंगे। शुक्र का गोचर 31 मार्च तक रहेगा। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और 31 मार्च के बाद धन के भाव में गोचर करेंगे और शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी हैं। मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं और शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, शनि की 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर और शनि की 7वीं दृष्टि 7म भाव पर पड़ेगी। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि मंगल की मेष राशि और वृश्चिक राशि पर रहेगी। देखिए, तीसरे भाव में 1 लिखा है मेष राशि, 10वें में 8 लिखा है वृश्चिक राशि। तो शुक्र, शनि और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा 31 मार्च तक
और देवगुरु से मंगल का 3-11 का संबंध, मंगल और गुरु में लाभ का संबंध बनेगा। तो ये तो है ये गोचर। ये जो त्रिग्रही योग है ये आपके कुंडली के लग्न भाव में बन रहा है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। तो ये गोचर भविष्य में होने वाले किसी बड़े परिवर्तन की सूचना लेकर के आ रहा है। आपकी वो योजनाएं जिसे आप काफ़ी दिनों से पूरा करना चाहते थे और जिस पर काम करके आपको विशेष लाभ होने वाला था, वो सभी काम इस समय आप करेंगे, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव जो है ये आपका कार्य क्षेत्र होता है, ये कैरियर होता है। और चूंकि गुरु से लाभ के स्थान पर हैं और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुक्र साथ में हैं, तो भाग्य साथ देगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन का लाभ भी होगा इस गोचर काल में। मंगल और शनि आपके स्वभाव, आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। इस समय आपके अंदर ऊर्जा की अधिकता होगी, आप पूरी तरह से एनर्जेटिक फील करेंगे। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा। जो कार्य आप पहले नहीं कर पाए थे, करना चाहते थे, अब उस कार्य को करना चाहेंगे, कार्य की शुरुआत करेंगे और कार्य को पूरा भी करना चाहेंगे। लेकिन चूंकि शनि है, शनि क्या करेंगे? शनि कार्यों को डिले करेंगे। आपके मन में दुविधा की स्थिति पैदा होगी। मंगल आपको तेजी से चलाना चाहेंगे, शनि कहते हैं कि आप धीरे धीरे चलिए। तो आपको बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि मंगल तेजी दिखाएंगे, शनि रोकेंगे। कार्य दोनों ही सिद्ध कराएंगे, मंगल भी और शनि दोनों ही आपका कार्य पूरा कराएंगे, क्योंकि दोनों की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल इसके स्वामी है दशम के। तो कार्य आपका पूरा होगा, लेकिन धैर्य के साथ कार्य करना होगा। मंगल की ऊर्जा को सही तरीके से आपने अगर यूटिलाइज कर लिया तो आप जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उस कार्य को पूरा करेंगे, क्योंकि मंगल की ऊर्जा दशम भाव में आपके कैरियर कार्य क्षेत्र में दिखेगी। यहाँ पर मंगल और शनि की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, तीनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव क्या होता है? आपका व्यापार व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपके विवाह का योग बनेगा, क्योंकि शुक्र सुख के भाव के स्वामी हैं। विवाह से सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन से सुख मिलेगा, व्यापार से सुख मिलेगा। शनि और मंगल आपको अपने व्यापार में कुछ नया परिवर्तन करने के लिए आपकी सोच में बदलाव लाएंगे और आप अपने व्यापार व्यवसाय में एक नया परिवर्तन करेंगे, कुछ नए इनिशिएटिव्स लेंगे, कुछ नया स्टार्टअप शुरू करेंगे और उसको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप जल्दबाजी में, क्योंकि मंगल की दृष्टि 7वें पर भी है और 8वें पर भी है, और 8वां भाव तो खराब भाव का है, रुकावटों का है, पीड़ाओं का है, कष्टों का है। तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। आराम से सोच विचार करके, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के, क्योंकि नवम के स्वामी हैं, शुक्र साथ में हैं। नवम भाव आपके पिता, आपके गुरु का, वृद्धजनों का होता है। उनकी राय से कोई डिसीजन लीजिएगा। झगड़ा, वाद विवाद से आपको बच करके रहना है। यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है
कि धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र लग्न में है और इसके बाद धन के भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ हैं। राहु और शुक्र की युति बनेगी। राहु की और शुक्र की जो युति बनती है ये अपार धन का कारक होती है। कोई लिमिट नहीं है राहु की, असीमित धन राहु प्रदान करते हैं शुक्र के साथ। तो 31 मार्च के बाद का भी समय धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा और 31 मार्च से पहले भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र सुख के भाव चौथे भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का सुख प्रदान करेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी, कोई सौदा आप कर सकते हैं, कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, या कोई प्लाट वगैरह भी आपकी इच्छा अगर थी तो इच्छा आपकी इस समय पूरी होगी। तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। देखिए 12वें के स्वामी शनि, तीसरे के स्वामी मंगल, और शनि मंगल एक साथ में है। तो तीसरा भाव क्या होता है? यात्राओं का होता है। नवम भाव बड़ी यात्राओं का होता है। तो यात्राओं का योग बनेगा, विदेश यात्राओं का भी योग बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, व्यापार के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं, लेकिन जो भी यात्रा करें आप उसकी प्लानिंग पहले से पूरी तरह कर लें उसके बाद, क्योंकि अष्टम पर दृष्टि है तो चोट चपेट या यात्रा में सामान गुम जाना, सामान चोरी हो जाना, एक्सीडेंट, इन सब के योग भी बनेंगे। गलत संगति या एडिक्शन का भी प्रभाव आप पर इस समय हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है। मंगल की भी और राहु दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर है। मंगल और राहु का अंगारक योग बनता है, तो आपको अपने मित्रों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपका संगत, आपके साथी किस स्वभाव के हैं, इस बात पर भी आपको सोच करके चलना होगा। और 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष सावधानी बरतिएगा, भगवान शिव की पूजा करते रहिएगा और मंगल के उपाय करिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ
अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।